गरीब आवाम परेशान है, दुकानदार परेशान है, ख़रीदार परेशान है, फ़रोख्त करने वाले परेशान हैं, सभी परेशान नज़र आते हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ के शॉपकीपर हैं। यहाँ इनसे टमाटर का रेट भी पूछेंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, 180 रुपये, 200 रुपये, 160 रुपये इसका रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। आवाम जो है वो भी गिले शिकवे करती नज़र आती है, ताहम ये जो दुकानदार हजरात हैं ये भी गिले शिकवे करते नज़र आते हैं। इनसे पूछते हैं कि रेट्स महंगे क्यों हैं। दूसरा इसके साथ साथ मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हमने देखी, किसी के ऊपर हमने रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा नहीं है। तो जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, जिनकी ये डोमेन है, वो यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं। उनका ये फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पर आएँ और चेक एंड बैलेंस रखें, जो कि हमें नज़र नहीं आता। भाई से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे और जो सब्जियों के रेट्स हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या वजह है इतने महंगी सब्जियां क्यों हैं? ये टमाटर 180 रुपये आपने अभी बताए हैं। सर टमाटर जो है शार्ट है, स्वाद का टमाटर शुरू है, स्वाद का टमाटर शुरू है और जो है ना स्वाद से आ रहा है, सिंध और दूसरे इलाकों का बंद है, इसलिए स्वाद का टमाटर हर जगह जा रहा है। ठीक है, किसी अभी लाहौर में 240 250 रुपये किलो है, मंडी में इधर 800 900 रुपये दड़ी है। 900 रुपये दड़ी है टमाटर, इस वजह से शार्ट है, महंगा है। जब सिंध वाला शुरू होगा तो फिर सस्ता हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि रेट लिस्ट भी आपने नहीं लगाई भी, इसकी क्या वजह है? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, यहाँ पे आते हैं कुछ लोग उनके चेक करने के हवाले से रेट लिस्ट? जी रमज़ान में आते थे, अभी नहीं आते, ना कोई रेट लिस्ट दे के जाता है। इधर कोई भी रेट लिस्ट नहीं दे के जाता है कि यार ये रेट लिस्ट हमें रेट लिस्ट दे तो सही है। टमाटर उसमें 200 रुपये किलो लिखा हुआ है उसमें। अच्छा पीछे हमने एक रेट लिस्ट एक बंदे के पास देखी तो उसके पास जो है वो 174 रुपये लिखा हुआ है। तो क्या रेट लिस्ट के ऊपर 200 174 क्या वजह है? दो किस्म की रेट लिस्ट क्यों आ रही है? एक नॉर्मल टमाटर होता है और एक अच्छे वाला टमाटर होता है। नॉर्मल जो टमाटर रेडियो के ऊपर लगाया होता है, अच्छे वाला टमाटर होता है वो दुकानदारों ने लगाया होता है, इसलिए ये रेट दो रेट लिखे होते हैं। जी भाईजान आपने बात सुनी है नाजरीन इनकी भाई की। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो रेट लिस्ट सिर्फ रमज़ान में दी जाती है, रमज़ान के अलावा यहाँ पर नहीं दी जाती। और प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो ख्वाब गफलत के मज़े लूट रही है और आवाम जो है वो भी परेशान है, दुकानदार जो है वो भी परेशान है। अब आगे चल के मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम लोग आपको ज़रूर दिखाएँगे। जी नाजरीन सब्जियों के रेट जो हैं वो भी बढ़े हुए हैं, साथ साथ फलों के रेट हैं वो भी बढ़े हैं। फल तो खाना वैसे ही गरीब ने जो है वो छोड़ दिए हैं चूँकि रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी चूँकि तो इन्होंने तो फल लगाए हुए हैं, लेकिन इनसे भी बात करेंगे, फलों के हवाले से भी और सब्जियों के हवाले से भी जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान फलों के रेट भी महंगे, सब्ज़ी के रेट भी महंगे, दुकानदार भी परेशान, ख़रीदार भी परेशान, क्या कहेंगे? सर इसका जो मेन वजह है, आजकल आपको पता है जब से नई हुकूमत आए हमारे उससे काफ़ी बड़ा तवक्कुआत थे कि इमरान खान साहब आएंगे, कुछ डिलीवर करेंगे, मगर आए रोज़ जिसका एक काम ही रह गया मेरे ख्याल में, रोज़ कीमत बढ़ाना और कोई चीज़ था ही नहीं। शबर जैदी साहब ले आए, रज़ा बाकर साहब को ले आए, हमारा सोचता कि चलो बड़े तगड़े बंदे आ गए तो उसको रिलीफ देगा गवर्नमेंट को, कौम को, मगर बदकिस्मती है कि उसका वही काम जो पुराना हुआ, जो नवाज शरीफ वाला डगर पे ये भी चल पड़ा है, उसने कोई चीज़ डिलीवर नहीं किया। या तो मैं भी कर सकता हूँ चीज़ बढ़ाना, कीमत बढ़ाना। अभी आपने देख लिया पिछले दिनों का ₹88 पैसे बिजली का बिल बढ़ गया। ये जो अनार पड़े हम स्टोर में रखते हैं, पिछले साल 70 रुपये कराया था पी पेटी का, इस टाइम ये 161 रुपये में अदा कर रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि मतलब है ना, बिजली का रेट हो गया, पेट्रोल का, आपको ज़ाहिरी बात है पेट्रोल बम रोज़ हमारे ऊपर गिरता है। कभी बिजली की सूरत में हमारे इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा हम लोगों पर रहम कीजिए। और जो हमारे प्रेस कमेटी वाले इधर आते हैं तो हमारे पीछे क्यों, हम तो छोटे दुकानदार हैं, 2 4 5 पेटी लगाते हैं, वो मंडी में जाए उधर देखे उधर किस तरीके से। ये जो मेरे सामने अनार लगे ये 2100 रुपये का आया है, इसमें 14 किलो वजन है। आप खुद कन्वर्ट कर ले कि मैं किस तरह बेचूँ, ये मैं 150 रुपये बेच रहा हूँ, ग्राहक अक्सर लड़ पड़ता है। ये जो सेब सामने पड़ा है, मैं 5 पेटी का दुकानदार हूँ, ये मुझे मिला है 1600 रुपये का, इसमें 14 किलो वजन है, 15 किलो वजन है, खुद आपकी तोल ले देख ले। फिर मजिस्ट्रेट साहब आए, फिर हमारे साथ हम जब भी आते तो हमें बस पकड़ा देते। बड़े दुकानदार जो बड़े मगर में बैठे उसको मतलब है उसके साथ जाके उनसे ये लोग जाके बात कर ले, और उनको अगर उधर से सस्ता मिल जाए तो हम इंशाल्लाह क्यों नहीं अच्छी। सब्जियों के रेट भी ऐसे ही हैं मार्केट के अंदर। टमाटर को ले लें, मटर ले लें, आलू ले लें, बैंगन ले लें, कुछ भी ले लें आप। गरीब जो है उसने 2 वक्त की रोटी चाहिए उसको, और उसकी अगर हांडी नहीं पकेगी, उसकी हांडी नहीं पकेगी तो क्या करें? तो सर यही तो मसला है। मैं कह रहा हूँ ना कि पहले ज़माने में लोग कहते हैं कि चलो गोश्त नहीं मिल रहा दाल खाएंगे, अब दाल की प्राइस भी अल्लाह माफ़ी दे गोश्त से बढ़ गया है, तो बंदा क्या चीज़ का ले। मैं तो हैरान परेशान, हम खुद परेशान हैं
हम भी इस माशरे का हिस्सा है, हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, हम कोई बाहर से तो नहीं आए। जो चीज़ें आप लोग भुगत रहे हैं हम भी वही चीज़ें मतलब है ना वो हम पेश कर रहे हैं। तो हमारी बदकिस्मत ये है कि लोग सिर्फ वो कहते हैं बंद वहाँ से टूटता है जहाँ पे मतलब में दीवार कमज़ोर हो। हम छोटे दुकानदार हमारे पीछे तो सब कुछ आ जाते हैं, गागी बाँ में पड़ता है, कोई अड़थी के पीछे नहीं गया, कोई मतलब में बड़े दुकानदार के पीछे नहीं गया। जो उधर से आता है उधर अगर वो सस्ता में मिले तो इंशाल्लाह ये हमारा अपना कौम है, हम तो क्या अच्छी चीज़ हमें हमारे लिए भी आसानी होगा। पहले हम 50,000 का सौदा लाता था तो काम चलता था, अभी तो हम 1.5 लाख का सौदा लाते फिर भी हमारा काम नहीं चलता। जी नाजरीन, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो छोटे दुकानदार हैं ये मार्केट से जो मंडी है, बड़ी सब्ज़ी मंडी है या फ्रूट मंडी है, वहाँ से अगर जो फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ जो हैं वो अगर लेकर आते हैं, महंगे दामों लेकर आते हैं, तो आगे इनकी मजबूरी होती है कि ये उसको महंगे दामों फ़रोख्त करें। इनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, जो मुतलका हुकाम है इस हवाले से उनको ये चाहिए कि वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वो आड़तियों को पकड़ें, वो बड़े ताजरों को पकड़ें, उनसे बात करें, उनसे बैठ के मीटिंग करें, उनको ये बताएं कि गरीब आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में आगे ही पिस रही है, उसको मज़ीद जो है वो और ना दबाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहेंगे जी, यहाँ पर हमने देखा कि किसी दुकानदार के पास रेट लिस्ट नहीं है, तो जो लोग हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर रेट लिस्ट आके चेक करना, वो लोग यहाँ पे हमें नज़र नहीं आए, इंतज़ामिया के जो लोग हैं, जो क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो चेक का बैलेंस रखने में नाकाम हो चुकी है। उसके पास किसी चीज़ का चेकिंग नहीं है, कोई चीज़ वक्त पे किसी चीज़ को भी प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप सब्ज़ियों को देखें तो ये सब्ज़ियां और टमाटर, हमारे वज़ीर साहब कल कह रहे थे, मिनिस्टर साहब कल कह रहे थे कि 17 रुपये मिल रहे हैं टमाटर। यहाँ आप इस्लामाबाद में देखें, किसी भी बाज़ार में जाके देखें, 17 रुपये, आपको कोई गंदा टमाटर उठा कर मारने को तैयार नहीं है किसी को, और ये कह रहे हैं कि 17 रुपये मिल रहे हैं। गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है भाई, किसी चीज़ का कोई भी रेट अपनी जगह पे नहीं है। किसी चीज़ को भी आप, अगर एक इंसान कहता है कि मैं कुछ देर के बाद ठीक हो जाएगी, हम साल भर से तो इंतज़ार कर रहे हैं ठीक हो जाएगी, कब ठीक होगी? जब ये गरीब ख़त्म हो जाएगा तब ठीक होगी। अब मैक्सिमम 800 रुपये 700 रुपये एक मज़दूर की दिहाड़ी है। 120 रुपये अगर टमाटर हैं, ठीक है, वो टमाटर नहीं, 160 रुपये अगर 180 रुपये टमाटर है, तो इसी तरह बाकी सब्जियां भी हैं। अगर 800 रुपये एक मज़दूर कमा के लेके जाता है, उसके 6 या 8 अफराद खाने वाले हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि वो क्या खिलाएगा उनको। अच्छा अंकल, घर का ये भी बता, खर्चा कहाँ से, घर मतलब घर का किराया कहाँ से देगा? सब लोगों के अपने घर तो नहीं। हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला था कि, वज़ीर आज़म साहब ने बोला था कि हम घर देंगे, गरीबों को हम ऐसे करेंगे, वो गरीबों को तो ख़त्म कर रहे हैं भाई। वो तो कह रहे हैं कि अभी जो है थोड़ा सा मज़ीद टाइम चाहिए। मज़ीद टाइम नहीं, मज़ीद ये है कि मज़ीद टाइम दिया अगर गरीबों को तो गरीब ख़त्म हो जाएंगे। फिर तुम हुकूमत करना पहाड़ पे, ज़मीन पे हुकूमत करो, हुकूमत ज़मीन पे करोगे क्या? फिर गरीबों को तो ख़त्म कर रहे हो आप। गरीब कहाँ, कैसे चलेगा गरीब? गरीब का चलने का कोई तरीक़ाकार आपको नज़र आता है? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। 56 ईयर मेरी उम्र है, मैं तो ये देख रहा हूँ, कभी भी किसी हुकूमत में जनरल ज़िया से नहीं कि हमने मार्शल लॉ देखी है, उससे लेकर आज तक एक साल में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई, कभी किसी के दौर में नहीं हुई। जी आपने को क्या करना भाई, किसी चीज़ पे इतनी महंगाई नहीं। आप डॉलर को देखें ना, मैं 15 साल सऊदीया में रह के आया हूँ, 15 साल। जब मैं गया था तो उस वक़्त रियाल की प्राइस जो थी वो 14 थी, जब वापस आया तो उस वक़्त कितनी थी? 36 थी। अब खुद हिसाब लगा लें, लेकिन इतनी महंगाई किसी हुकूमत के दौर में नहीं हुई। जी आपने अंकल की बात सुनी, आवाम का जो गुस्सा है वो अपनी जगह पे जायज़ है, चूँकि गरीब को चाहिए 2 वक्त की रोटी, और गरीब जो है वो रोटी खाने पर भी जो है वो लाचार हो चुका है।